हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान। विज्ञान में पाठ 4 और क्लास है 7। पाठ का नाम है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज इस पाठ में हम भौतिक परिवर्तनों और रासायनिक परिवर्तनों को ही समझेंगे और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा प्रयोग करके भी बताएंगे। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु का आकार बदल जाता है ना, और फिर हम उसको पुनः उसी अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, वस्तु का आकार आकृति सब बदल जाता है लेकिन हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ हमें याद ये करना है कि भौतिक परिवर्तन में हमें वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है और रासायनिक परिवर्तन में वस्तु हमें पुनः प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमें बहुत अच्छा सा एक तरीका समझने का। अब हम इसकी जो है बारीकी से जो है इसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसको आप कॉपी पर नोट कीजिए और आराम से लिखिए, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, देखिए, आप नोट कर सकते हैं पाठ 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जैसा कि पहले हमने बताया कि वस्तु का आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है लेकिन हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मोम को गर्म करना, यानी मोम को हमने किसी बर्तन में गर्म किया और ठंडा होने पर वह फिर हमें प्राप्त हो गया। नमक को पानी में घोलना, यानी नमक को हमने पानी में घोला, उसमें बीकर में नीचे से गर्म किया और तो वो भाप द्वारा उड़ जाता है और उसके बीकर की तली में हमें नमक पुनः प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोज का जल में घोलना, इसी प्रकार से ग्लूकोज को हम जल में जब घोलते हैं तो जो है ग्लूकोज बर्तन की तली में बैठ जाता है। तो जैसे कि ग्लूकोज प्लस जल, इसको ऐड किया, ग्लूकोज का शरबत बना और ऊर्जा का शोषण हुआ। यानी कि ये दो है एरो दिखाए हैं कि पहले हमने ये क्रिया की, उसके बाद पुनः हमें फिर से ये ग्लूकोज और जल प्राप्त हो गया। अब ये फिटकरी के रवे या क्रिस्टल प्राप्त करना, फिटकरी को हमने घोला बर्तन में ठंडे पानी में, फिर उसके बाद में पानी के तली में बर्तन के तली में फिटकरी बैठ जाती है और हम पानी को अलग दूसरे बर्तन में कर देते हैं तो हमें उसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक परिवर्तन है। इसकी परिभाषा भी लिखवाएंगे हम। सेकंड है रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें क्या है कि वस्तु जो है हमें पुनः प्राप्त नहीं होती है ना। तो इसमें है से जैसे लकड़ी या कागज़ का जलना, लकड़ी या कागज़ को हमने जलाया, जलाने के बाद हम ना तो लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं ना ही कागज़, उससे हमें राख प्राप्त होती है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने के पश्चात वो वाष्प में उड़ जाती है, मोम हमें नहीं मिलता है। चीनी को जलाना, चीनी को जलाने पर चीनी जल जाती है, उसका काला सा पदार्थ प्राप्त होता है जिससे कैरोमल बनता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग है। ये है अगला सोडियम प्लस पानी, है ना। सोडियम जल लिया, उसकी क्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। तो इस प्रकार से ये हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को देखा। अब आप कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, तो हम उसको जो है कॉपी पर आपको समझाते हैं, उसे लिखिए। यह है भौतिक परिवर्तन। अब इसमें आप समझिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति में प्राप्त की जा सकती है, यानी उसको हम पहले वाली स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मोम का प्रयोग करते हैं, तो अब बताएंगे आगे। और नमक का घोल, ग्लूकोज का जल में घुलना, है ना। ग्लूकोज प्लस जल को घोला, ग्लूकोज का शरबत बनकर ऊर्जा का शोषण हो गया। फिटकरी के रवे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, है ना। गर्म जल को भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालने से जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके के ये भौतिक परिवर्तन है। अगला रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे
सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। तो जैसे इसके उदाहरण हैं लकड़ी या कागज़ के जलने पर राख, मोमबत्ती का जलना, बीजों का पौधे के रूप में बढ़ना, है ना। बीजों को पौधे बनते हैं तो हम वो जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम का ठंडे पानी में घुलना, है ना। चीनी को जलाना, यानी चीनी को जब जलाते हैं तो कैरोमल प्राप्त होता है। लोहे एवं गंधक के मिश्रण को गर्म करना, इससे भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये है प्रैक्टिकल हो गया। ये सोडियम प्लस जल पानी, है ना। उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इससे जो है क्या होता है, इसमें लोहा और उसको हम गंधक को गर्म करते हैं तो लोहा भूरे रंग का होता है और गंधक पीले रंग का। इनको गर्म करने पर आयरन सल्फाइड यानी ये काले कलर का पदार्थ प्राप्त होता है। तो इस यानी कि हम पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। तो अब आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इन कार्यों को कीजिए। हाँ, तो अभी हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझा और देखा भी, लिख करके भी। अब हम जो है उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा समझते हैं, तो इससे और अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमने ये मोम लिया, है ना, ये मोम लिया और इस मोम को हम जो है एक बर्तन में लेकर गरम करते हैं। इसको हमने एक बर्तन में लेकर इस तरीके से गरम किया। तो गरम करने की स्थिति में ये धीरे धीरे पिघल रहा है और जब ये पिघल करके फिर ठंडा होगा तो हम इसे पुनः उसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में चीज़ें हमें उनकी आकृति और में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो जो है पुनः उसी अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये भौतिक परिवर्तन देखिए हो गया। अब हम इसको जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये पुनः हमें मोम की अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। आप अभी देखते हैं। तब तक हम देखो एक और भौतिक परिवर्तन का दूसरा जो है प्रयोग दिखाते हैं कि हमने एक बर्फ़ लिया, बर्फ़ के टुकड़ों को लिया और उसको हमने रखा। तो जब ये पहले इनकी ठोस अवस्था में है, बर्फ़ है ये, और जब ये पिघल करके इनके अंदर जो परिवर्तन होगा तो पुनः पानी बन जाएंगे, ये जल। और जब जो फिर हम इन्हें दोबारा रीयूज़ करेंगे तो अगर हम फिर उनको बर्फ़ बना सकते हैं। इस तरीके से हम इनको भौतिक परिवर्तन हमने पहचान लिया कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। अब ये मोम जो है और ये जम कर अभी कुछ ही पल में जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम जो है मोम प्राप्त होगा हमें। हाँ देखिए, अब ये ये जो है मोम ठंडा होकर जम गया। अब हम इसे गर्म करेंगे तो पुनः फिर पतली स्थिति में प्राप्त कर लेंगे, जमने पर ठंडा हो गया। इसी तरीके से ये जो है बर्फ़ पिघलकर पानी हो रहा है, तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन है। पानी को हम जमाएंगे तो पुनः हम बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन हो गए। अब हम एक लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि वस्तु का रूप बदल जाता है सब, लेकिन हम उसे पुनः उसी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे हमने ये कागज़ है, लकड़ी है, किसी को जलाते हैं और जलने पर उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हम ये मोमबत्ती का भी जलना, एक प्रकार से जलना, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। पिघलना भौतिक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन, जलने पर पुनः मोमबत्ती जल जाएगी, हमें प्राप्त नहीं होगा। और यह कागज भी जलने पर राख बन जाती है। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने इनको अच्छी तरह से समझा और जाना कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, और इनके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, ये देखिए राख हो गई।